हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। तो हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर सत्कार है। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चैनल आपके सामने है। मैं लगभग यहाँ पर 1000-1200 बुक्स का रिव्यू कर चुका हूँ, 1200 प्लस ही कर चुका हूँ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो बुक लेकर आए हैं आपके सामने, वो है धिंदवाल पब्लिकेशन की तरफ से थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक रीट मुख्य परीक्षा राजनीतिक विज्ञान। विद्यालय विषय है, एसएसटी से संबंधित है, लेवल 2 वालों के लिए थ्योरी और अध्यायवार 25 प्रश्नों सहित ये बुक है। होशियार सिंह जी और साथ में डॉक्टर मंगल यादव, इन दोनों के ही मार्गदर्शन से बुक है। बुक को अगर साइड से देखी जाए तो इस प्रकार से बुक दिखाई देती है। बुक अगर पीछे से देखी जाए तो इस प्रकार से होशियार सिंह जी और जो मंगल यादव जी हैं, इन सबका यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। टोटल पेज की बात करें तो 148 पेजों की किताब है आपके सामने। इसकी प्राइस रेट की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो है मामला, ये पड़ेगा आपके 140 रुपए फिक्स रेट है। फिक्स इन्होंने लिख दिया तो हम भी क्या कर सकते हैं। फिक्स रेट 140 रुपए में ये पड़ेगी आप लोगों को। ठीक, चलो। कैसे कैसे इसमें टॉपिक रहेंगे, क्या क्या चीजें हैं, वो सब देखने वाली बात है। इसमें आपको भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के स्रोत, संविधान की अनुसूचियां, संविधान का परिचय, इसके अलावा संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका, अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, सरकार का गठन, कार्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधित्व, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। तो इस प्रकार से हैं ये चीजें आपके सामने। तो शुरुआत का टॉपिक है आपके संविधान का, इसका इतिहास, विकास कैसे हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सारे चार्टर एक्ट, सब कुछ ये संवैधानिक जो इतिहास जो आपको समझाया जा रहा है वो इस तरीके से है आपके सामने। बात समझ गए होंगे आप। संविधान के स्रोत आपके सामने हैं यहाँ पे। फिर संविधान की अनुसूची आपको दे रखी है, संविधान का परिचय आपको दे रखा है। फिर ये अंतरिम सरकार कैसे बनी, प्रारूप समिति क्या हुई, और ये पीछे की तरफ इनके एमसीक्यूज वगैरह आपको दे रखे हैं, अभ्यास प्रश्न। फिर संविधान की विशेषताएं आती है, विशेषताओं में अलग अलग चीजों को डिटेल से बताया गया है। फिर उसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। फिर आपके उद्देश्य का प्रस्तावना आ जाती है इस प्रकार से, जिसको आपको इस तरीके से बताया गया है। फिर आप मौलिक अधिकार पे आ रहे हैं। मौलिक अधिकारों को इस प्रकार से बताकर लेवल 2 सब्जेक्ट एसएसटी में पॉलिटी के हिसाब से जो मैटर दे रखा है, दिस इज अ सफिशिएंट। अभ्यास प्रश्न आपको पीछे की तरफ यहाँ पर दे रखे हैं। फिर इसके बाद आपके नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी दे रखे हैं आपको। फिर पीछे एमसीक्यूज वगैरह हैं। फिर आपके मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं आपको। फिर आपका सरकार का गठन और कार्य, कार्यपालिका दे रखी है। फिर इसमें राष्ट्रपति शक्तियां वगैरह, राष्ट्रपति से संबंधित चीजें सारी की सारी है आपके सामने। राष्ट्रपति कंप्लीट न्यायिक शक्तियां वगैरह कंप्लीट होते हुए, राष्ट्रीय आपातकाल होते हुए, फिर आप कई सारे राष्ट्रपति अभी तक हमारे जो है राजस्थान भारत में हुए हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल्स है। फिर उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर उनकी तुलना, फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर चीजें आपके सामने चल रही है। प्रधानमंत्री की नियुक्तियां कैसे होती है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कैसे होता है, अभ्यास प्रश्न जो है वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल। विधायिका संसद दे रखी है आपको यहाँ पर। राज्यसभा के पदाधिकारी, लोकसभा वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पर। एक लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, लोकसभा, राज्यसभा, महासचिव, प्रोटेम स्पीकर की सूची वगैरह, साधारण विधेयक, धन विधेयक, ये सारी चीजें आपके सामने है। संसद में प्रस्ताव, संसदीय समितियां, राज्यसभा लोकसभा एक तुलना, अभ्यास प्रश्न जो है आपको दे रखे हैं यहाँ पर। और पीछे अभ्यास प्रश्न, न्यायपालिका दे रखी है आपको। फिर जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्तियां वगैरह, महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है आपको। स्थानीय स्वशासन है, 73वां 74वां संविधान संशोधन है आपके सामने। पंचायती राज से संबंधित समितियां और सिफारिशें आपको दे रखी है। पंचायती राज के 29 विषय है, नगर पालिका के 18 विषय है, राजस्थान में क्या ढांचा है। अभ्यास प्रश्न पीछे आपको दे रखे हैं यहाँ पर। ये एक बहुत बढ़िया भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें महिला प्रतिनिधित्व आपको दे रखा है। और पीछे इसके अभ्यास प्रश्न आपको यहाँ पर दे रखे हैं। भारत की संघीय व्यवस्थाएं दे रखी है आपको इसके अंदर। फिर जो है केंद्र राज्य संबंध है, ये पूरा जो है आपके केंद्र राज्य संबंध, इस प्रकार से चीजें हैं आपके सामने।
और टोटल पेज है 148 पेजों की एक किताब जो है आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। तो ये राजनीतिक विज्ञान था 3rd ग्रेड के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। एक-एक पेज जो है मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पर और ये अब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई-सा बुक नहीं है तो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अगर ऑलरेडी आपके पास बुक है तो अलग से लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कोई विशेष बात नहीं है। ये जब लेनी है जब आपको अलग-अलग बुक्स है आपके पास पढ़नी है, उस हिसाब से आप ले लो और मैटर नहीं है पॉलिटी का तो ले लो और अगर है तो अब मैंने आपको एक-एक चीज़ बता ही दी। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा तो वैसे ही आपके पास ऑलरेडी तो फिर आप उसी को कंटिन्यू करें, उसी को पढ़ें, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।